बोले क्योंकि सरकार उनकी, वो समाज उनका, एक विशेष जातीय विशेष वर्ग ही तो सरकार चला रहा है, उन्हीं के लिए सरकार चल रही है, या तो पूंजीपतियों की या एक जाति विशेष की, उन्हीं का समाज है, उन्हीं को, तो उन्हीं की हुकूमत है, उन्हें कौन रोकेगा। ये तो एक गरीब के लिए है, एक दलित के लिए है, एक अल्पसंख्यक के लिए है कानून। आज वहाँ पर जो पुलिस इतनी लगाई हुई है, किस लिए लगाई गई है? आम आदमी जाना चाहता है, उससे पीड़ा में वो अपना शरीक होना चाहता है, उसके रिश्तेदार। हमारे यहाँ धार्मिक रीति रिवाज है कुछ, दो तो तोड़ दिए, खत्म कर दिए। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, मैं मुसलमान हूँ लेकिन जानता हूँ, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात में दाह संस्कार नहीं होता देर रात्रि में, लेकिन उसका किया गया, एक नियम तोड़ा। रीति रिवाज हिंदू धर्म का, हिंदू भी नहीं, बिल्कुल साफ है। हिंदू अगर मानते तो रात को ये दाह संस्कार ना होता। दूसरी चीज़, उन्होंने एक कुंवारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो हिंदू रीति रिवाज में कुंवारी बच्ची को उसे दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है, सजाया जाता है, उपटन लगाया जाता है, हल्दी लगाती है, उसका श्रृंगार वो नहीं किया, वो माँ का अधिकार है। माँ को वंचित किया, एक बेटी का कार्यक्रम में माँ को वंचित किया उसके अधिकारों से। तीसरी चीज़, बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं करते थे, उनका नारा था भाजपा का बेटी बचाओ, और ऐसा लगता है वो नारा नहीं था, बल्कि वो चेतावनी थी, जैसे कि हम आ रहे हैं, अगर बचा सकते हो तो बेटी बचाओ। आने के लिए किया जा रहा है कि जिससे वो लोग डर जाए। उनका अंग्रेज़ों ने किया दमन, आज भी वही दमन किया जा रहा है। अंग्रेज़ों के टाइम में क्या था कि जिसने भी बोला, जिसने भी आवाज़ उठाई हक की, न्याय की, उसे इतना डरा दिया जाता, इतना दबा दिया जाता था, इतने केस ला दिए जाते थे कि वो दोबारा सर नहीं उठा सकता था। आज भी वही नीति अपनाई जा रही है, चाहे वो शासन की हो, प्रशासन की हो। शासन कभी प्रशासन के बगैर अनुमति कुछ नहीं कर सकता, और प्रशासन शासन की अनुमति उनके सहयोग के बगैर कुछ नहीं कर सकता। लगातार जो है देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के जिला अध्यक्ष अम्मा कुंवर साहब वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि प्रदेश में जिस प्रकार का आज माहौल है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, सर क्या कहेंगे? योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। नहीं, योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं करते थे, उनका नारा था भाजपा का बेटी बचाओ, और ऐसा लगता है वो नारा नहीं था, बल्कि वो चेतावनी थी, जैसे कि हम आ रहे हैं, अगर बचा सकते हो तो बेटी बचाओ। जो घटनाएं घट रही हैं, इससे तो स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि कोई वो बेटी बचाने के लिए नारा नहीं था, बल्कि ऐसा है खुला चैलेंज था समाज को, एक वर्ग विशेष की तरफ से, एक जाति विशेष जो चला रही है उसको, उसकी तरफ से नारा था। दलितों के लिए नारा था, दबे कुचले समाज के लिए चेतावनी थी, दलित कुचले समाज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, दलितों के लिए कि अगर बचा सकते तो बचा लो, अब हम आ रहे हैं। आज जो हालात बन गए हैं, नार्को टेस्ट कराया जा रहा है, जो पीड़ित परिवार है उसका नार्को टेस्ट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ दबाने की नीति, उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है कि जिससे वो लोग डर जाए। उनका अंग्रेज़ों ने किया दमन, आज भी वही दमन किया जा रहा है। अंग्रेज़ों के टाइम में क्या था कि जिसने भी बोला, जिसने भी आवाज़ उठाई हक की, न्याय की, उसे इतना डरा दिया जाता, इतना दबा दिया जाता था, इतने केस ला दिए जाते थे कि वो दोबारा सर नहीं उठा सकता था। आज भी वही नीति अपनाई जा रही है, चाहे वो शासन की हो, प्रशासन की हो। शासन कभी प्रशासन के बगैर अनुमति कुछ नहीं कर सकता, और प्रशासन शासन की अनुमति के सहयोग के बगैर कुछ नहीं कर सकता। आज वहाँ पर जो पुलिस इतनी लगाई हुई है, किस लिए लगाई गई है? आम आदमी जाना चाहता है, उससे पीड़ा में वो अपना शरीक होना चाहता है, उसके रिश्तेदार। हमारे यहाँ धार्मिक रीति रिवाज है कुछ, दो तो तोड़ दिए, खत्म कर दिए। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, मैं मुसलमान हूँ लेकिन जानता हूँ, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात में दाह संस्कार नहीं होता देर रात्रि में, लेकिन उसका किया गया, एक नियम तोड़ा। रीति रिवाज हिंदू धर्म का, हिंदू भी नहीं, बिल्कुल साफ है। हिंदू अगर मानते तो रात को ये दाह संस्कार ना होता। दूसरी चीज़, उन्होंने एक कुंवारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो हिंदू रीति रिवाज में कुंवारी बच्ची को उसे दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है, सजाया जाता है, उपटन लगाया जाता है, हल्दी लगाती है, उसका श्रृंगार वो नहीं किया, वो माँ का अधिकार है। माँ को वंचित किया, एक बेटी का कार्यक्रम में माँ को वंचित किया उसके अधिकारों से। तीसरी चीज़ कि उसे जो उसका दाह संस्कार करते जो बाप का अधिकार था, बाप ने भाई का अधिकार था, उन्हें उन अधिकारों से वंचित किया गया। चौथी चीज़ जो हम धर्म के हिसाब से लेते हैं, मानते हैं कि जब कोई ऐसा हो जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए सब कुछ किया जाता है, तो क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या उसकी आत्मा भटक नहीं रही होगी? क्या आज वो इंसाफ के न्याय के लिए देख नहीं रही होगी ऊपर से कि आज मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे परिवार, मेरा समाज, मेरे पूरे जो हिंदुस्तान के आम बुद्धिजीवी वर्ग, न्याय पसंद लोग आज वो मेरे लिए लड़ेंगे, मुझे न्याय दिलवाएंगे?
आज जो है हाथरस में जिस जगह उस युवती का घर है, उस परिवार का घर है, वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी जाती है। जो अगर 5 लोग उनसे मिलने जाते हैं उनके पास केस दर्ज किए जाते हैं। लेकिन वहीं पर ही एक विशेष समाज जो है, विशेष तबका के लोग बड़े पैमाने पर जो है एक मीटिंग आयोजित करते हैं, वो उनको धमकाने की कोशिश करते हैं, उस पर सरकार नहीं बोलती। वो इसीलिए तो नहीं बोल रही क्योंकि सरकार उनकी, वो समाज उनका, एक विशेष जाति और विशेष वर्ग ही तो सरकार चला रहा है, उन्हीं के लिए सरकार चल रही है, या तो पूंजीपतियों की या एक जाति विशेष की, उन्हीं का समाज है, उन्हीं को तो उन्हीं की हुकूमत है, उन्हें कौन रोकेगा। ये तो एक गरीब के लिए है, एक दलित के लिए है, एक अल्पसंख्यक के लिए है, कानून जो है उनके लिए है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। वो तो कानून बनाने वाले हैं और कानून तोड़, उन्हें जो बनाते हैं वो तोड़ दे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम पर ना वो योगी जी को दिख रहा है, ना हमारे गृह मंत्री जी को दिख रहा है, ना हमारे जिलाधिकारी और जो डीजीपी है बैठे, डीजीपी हमारे लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें दिख रहा है कि हाँ 1 पे 5 आदमियों पर हम पाबंदी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। राम राज्य की बात करती थी सरकार, क्या कहेंगे इस पर? राम राज्य के नाम पे तो इन्होंने हिंदुओं को बहकाया है, एक वर्ग इसे एक धन विशेष को भड़काया है। राम राज का मतलब क्या है, इन्हें सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि रामराज कहते किसे है। रामराज पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम को कहा गया, किस लिए कहा गया कि उनके लिए सब एक थे, छोटा बड़ा अमीर गरीब वो सब के लिए एक थे, उनके लिए सबका न्याय, सबको शिक्षा, सबकी रक्षा थी, वो किसी एक के लिए नहीं थे। तो ये तो एक भ्रम फैला रहे हैं, बल्कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरपीआई के जिलाध्यक्ष थे जिन्होंने अपनी राय रखी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।